नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं, इस स्टॉक में लगातार अपने को 2 लोअर सर्किट अभी तक देखने को मिल गया है। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट दोस्तों एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिला है, मैंने जैसा कि देखा है। फिर भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर 3000 के ऊपर 3000 के आसपास बाइंग किए हैं और अभी आज ये कंपनी 2500 के आसपास चल रही थी। उनका जो 500 रुपये पर शेयर लॉस हो खा के बैठे, वही इस टाइप के मतलब कि कमेंट करते हैं कि इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ बताइए। तो हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी की रिजल्ट भी देखा है तो खराब नहीं, लेकिन जिस टाइप से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था तो उस हिसाब से इनके एक क्वार्टर भी अगर मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं तो उस हिसाब से गिरावट भी देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, बहुत सारे इन्वेस्टर थोड़ा सा मतलब कि अगर प्रॉपर कुछ ट्रेडिंग होता है तो वो बाइंग करने की भी बात करते हैं। तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा कि अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे खरीदे हैं वो क्या फंस गए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बताना चाहिए दोस्तों, ये कंपनी वर्ल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपने देखी होगी कि एक तरफा तेजी देखने को मिलती है। इस कंपनी में अभी देखेंगे दोस्तों तो एक तरफा जो है कि गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 2564 के आसपास ये कंपनी ट्रेड हो रही है, 5% का लोअर सर्किट है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है प्रीवियस क्लोजिंग से और देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद स्टॉक में पूरी तरह से लोअर सर्किट देखने को मिला है। 5 दिन अगर चार्ट को देखेंगे तो लगभग 2 से 3 लोअर सर्किट देखने को मिल चुका है अभी तक। यहाँ पे देखेंगे तो इसके पहले अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। हालांकि दोस्तों यही बताना चाहते हैं कि ये कंपनी देखिए, इनके जो रिजल्ट हैं, रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही ये सारी कंपनियां वर्क करती है। उस हिसाब से अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो आज भी 29-30% का रिटर्न है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 700% का 800% का रिटर्न है। कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि ये कंपनी ओनली अपर सर्किट में बात करती है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। वाई टू डेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी तेज़ी देख रहे हो लगभग 500% का और एक साल में देखेंगे तो 1212% का है। देखिए, इनकी खासियत यही है कि अगर इनके एक भी रिजल्ट ख़राब आ गए तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि ये 28,000 करोड़ की ये कंपनी जो देखने को मिल रही है एक्चुअल में 28,000 करोड़ की कंपनी नहीं है। एक्चुअल में जो ये तेज़ी देखने को मिली 3,000 का 2,500 के आसपास ये कंपनी अभी चल रही है। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि कंपनी मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग बड़ी बनी है। जैसा कि EKI एनर्जी की बात करें तो वो भी कंपनी 12,000 तक गई थी, 140 रुपये की कंपनी 12,000 तक भी गई थी। ये भी कंपनी 200 रुपये की आसपास आप कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे इसका तो बहुत पुराने समय से मार्केट में लिस्ट देखने को मिलती है। कंपनी 90,800% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। देखिए, हमने क्या बताया, एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं, लेकिन जो एक तरफा इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है ना, आप कह सकते हैं कि इसी के कारण इस स्टॉक में एक मतलब कि अभी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलार स्टॉक जो कि आउटसाइन विद अप लगभग 1318% का एक साल में कंपनी रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे देखा जाए मतलब कुछ हॉट स्टॉक जो कि जेन टेक्नोलॉजी, जियो की बात करें, NHPC, उसमें आप कह सकते हैं वारी भी देखने को मिल जाती है। इस कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है, जो कि फ्यूचर में और भी ज़्यादा इससे ग्रोथ की प्रिडिक्शन भी मतलब एक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिडिक्शन भी देखने को मिलती है। कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है दोस्तों एकदम बेस्ट ही देखने को मिला है। रिजल्ट खराब नहीं है, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस टाइप से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था उस टाइप से स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो उससे रिलेटेड में बात करूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी की अगर बात करूँ, बहुत पुराने समय से कंपनी काम कर रही है। लगभग 1999 से कंपनी काम कर रही है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द जनरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इस कंपनी का काम है। वारी एनर्जी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली देखा जाए तो इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी कंपनीज में ये कंपनी काम करती है। इंडिया से लार्जेस्ट सोलार पैनल से रिलेटेड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। 12 गीगावाट से रिलेटेड आप कह सकते हैं इट्स अ प्लांट इन चिखली सूरत में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो गुजरात बेस्ड कंपनी आप कर सकते हैं। कंपनी करती क्या है दोस्तों, किस हिसाब से कंपनी में तेजी देखने को मिला था। सबसे पहले इस कंपनी का जो सर्विस देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस करती है कंपनी इन द फोकस ऑन सोलार और पावर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इज द प्राइमरी फोकस इन द विगन आप कह सकते हैं मतलब कि विंग सोलार पंप से रिलेटेड काम करती है। सोलार पार्क से रिलेटेड कैप्टिव से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। जैसा कि इसका एक कंप्यूटर और आप मान सकते हैं KPI एनर्जी भी कह सकते हैं कि सेम टाइप का
बिजनेस करते हुए दिखती है। लेकिन हाँ, रूफटॉप सोलार दोस्तों जो कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही मतलब कि अनाउंसमेंट किया, वैसे ही ये सारी कंपनियों में और भी तेज़ी देखने को मिल गई। हालांकि अगर मैं इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करूँ तो देखिए, कंपनी के पास जो कंप्लीट 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। पंप, टेलीकॉम, रूफटॉप, बहुत सारा मतलब कि अदानी की बात करें, मित्तल की बात करें, आदित्य बिरला की बात करें, भारत पेट्रोलियम की बात करें, बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी के बहुत मतलब कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। हिसाब से जो कंपनी है दोस्तों, सबसे पहले जो रिटेलर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है लगभग 856 मेगावाट एंड द सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुकी है कंपनी, और 96 मेगावाट से ज़्यादा इस कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। जो कि देखा जाए मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये एग्जीक्यूट ऑर्डर हो सकता है कि 1 मेगावाट के भी आसपास जाता हुआ दिख सकता है, जो कि हाइड्रोजन प्लांट इंटीग्रेटेड, जो कि इकोसिस्टम बॉब वेसिस एक प्रकार से आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली इन 68 देशों में ये कंपनी का बिजनेस प्रेजेंट होते हुए दिखता है। जो कि आप कह सकते हैं कि इसका जो कि मतलब एक हैज़ 6 की ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि मार्केट में फाइनेंशियल 23 में आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट चालू हो सकते हैं। ये कंपनी जो है दोस्तों संगम रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानी जाती है, जो कि बाद में इसने वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के नाम से 2021 में अपने आप को लिस्ट कराया है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो मुझसे इतना ही कहना चाहिए। देखिए, जिनके पास भी है लोअर सर्किट लग रहा है, जिन्होंने भी टॉप पे बाइंग किया, मैं तो इतना ही कहूँगा आपको एक भी शेयर सेल करना नहीं। हालांकि आपने टॉप पे ही बाइंग किया दोस्तों, तो इन स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बताना चाहते हैं कि 157 रुपये से कंपनी जब 3,000 की प्राइस पे ट्रेड करेगी तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो कंपनियाँ 500 रुपये पे भी आएगी और उससे नीचे भी आएगी। तो ऐसा नहीं कि आप 2500 पे उसको सेल कर देंगे, लेकिन हाँ, आप सबसे पहले तो मार्केट में आते हैं तो आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। सेकंड में पी की बात करें, 200-180 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे आरओई कंपनी का एकदम बेस्ट हाई देखने को मिलता है। यहाँ पे फेस वैल्यू 2 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के ऊपर डेट एकदम प्योर डेट फ्री कंपनी है, तो ये सबसे पहला प्लस पॉइंट इस कंपनी को जाता है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो जो कंपटीटर है इनका, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, जीएमआर एयरपोर्ट की बात करूं, उसके बाद तीसरे नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं प्लेस की बात करूं तो सबसे पहले अगर जीएमआर एयरपोर्ट में देखेंगे तो 58% है, लेकिन इस कंपनी में एक भी प्लेज नहीं है, तो ये दूसरा पॉइंट भी इस कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। कंपनी का 60 करोड़ का जो कि रेवेन्यू जनरेट किया था, इस बार 271 करोड़, तो रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा है। देखिए, रिजल्ट को कभी प्रिडिक्ट करना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप प्रिडिक्ट करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जो गिरावट हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर से तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही हैं। यहाँ पे अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो अच्छा है, लगभग 27% के आसपास है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा ही है। हालांकि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। अभी तक का सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का 3 डिजिट में जाता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 डिजिट में है। कंपनी ने इसी हिसाब से रिटर्न भी बना के दिया है, लगभग 10 सालों में 100% का है और एक साल में लगभग 1200% का निकल के आता है। हालांकि दोस्तों जो कंपनी इस टाइप के रिटर्न बना के देगी तो उसमें रिस्क भी इसी टाइप का देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर डेट 1 रुपये का नहीं, इधर आप कह सकते हैं 250 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व ही देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करो तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 74% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 25% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिलता है। एफआईज जस्ट अभी भी आए, डीआईज ने भी कुछ इसमें हिस्सेदारी ली। हालांकि पहले जो उनके पास देखने को मिलता था उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जो कंपनी अपर सर्किट में चलेगी तो उसमें जब लोअर सर्किट लगे तो लोअर सर्किट कहाँ पे जाके रुकेगा, ये कोई मतलब कि ये कोई प्रिडिक्ट करने वाली चीज़ें नहीं। हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि 2000 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। देखिए, वैसे तो मार्केट तो यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती कि कंपनी 2000 के नीचे ही आएगी। हो सकता है कि इससे भी यू टर्न मारे, आने वाले समय कंपनी 5000 के ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी में पूरी काबिलियत देखने को मिलती है। हालांकि कंपनी BSE पे लिस्टेड है दोस्तों, बहुत ही पुराने समय से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट भी है। जैसा कि हमने बताया, संगम रिन्यूएबल के नाम से पहले जानी जाती थी, तो उसके बाद अभी ये वारी हो गई है। तो 90,000% का रिटर्न बना के दिया और जो भी तेज़ी देखने को मिलती है यही पे है। तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है और भी, तो हो सकता है 2000 के आसपास कंपनी आ सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आप होल्ड कीजिए, और नहीं तो आपकी मर्जी है। तो पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना है। गिरावट होगी 2000, तेजी अभी इसके कुछ कम चांस है। हो सकता है कि कंपनी किधर से भी अपर सर्किट लग गया, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।